जय गुरुदेव जय माता महाकाली। दोस्तों हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। चैत्र नवरात्रों में मंत्र बोलकर भोग देते ही परी आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी और आप जो भी मांगोगे ना वो आप देख लेना, आप उससे क्या मांगना चाहते हो तुरंत ही तुरंत आपको प्रदान करेगी। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, आप अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र मात्र आपको 5 प्रकार के फल लेकर आने हैं। और मंत्र की बात करें तो मंत्र आपको मात्र मात्र 11 बार ही उच्चारण करना है दोस्तों, वो भी खुले स्थान पर, बंद कमरे में आपको नहीं करना है। चैत्र नवरात्रि जो है आपको 30 मार्च से आपके लग रहे हैं, 30 मार्च 2025 से, ठीक है। पहले नवरात्र से लेकर लास्ट नवरात्र मतलब 90 दिन तक बीच में आप जो है संपन्न कर सकते हैं। चाहे पहले दिन करो, चाहे दूसरे दिन करो, 30 दिन करो। अर्थात कहने का मतलब है हमारा कि नवरात्रों के बीच में आप जो संपन्न कर सकते हो, ठीक है। आप जो है अपने घर पर ही केवल केवल आपको बाहर जाने की आवश्यकता है, बस इसलिए आपको केवल फल लेकर आने, वो भी आपको 5 प्रकार के, ठीक है। तो दोस्तों हम जो है आपको एक ही बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित उठा सकें। दोस्तों देखो, चैत्र नवरात्रि आप लोग भली भांति परिचित हो, 30 तारीख को जो है आरंभ होने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है मतलब कि इसमें जैसे कि होली का समय तो निकल ही चुका है, ठीक है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे की पूरे 9 दिन का समय मिलता है दोस्तों साधना करने का, अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने का। साधना चाहे आप जो है आप बलदर जी की करो, चाहे आप इत्र योनि की करो, सात्विक तामसिक कई प्रकार की साधनाएं होती हैं। वो साधक पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की साधना करना चाहता है या फिर जो है गुरु उसे किस प्रकार की साधना कराना कराना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस समय ना जाने दे, बहुत ही अद्भुत समय है दोस्तों। हर शक्ति या हर मतलब कि कोई भी शक्ति हो, मतलब कि चाहे वो संसार रिलेटेड कोई भी शक्ति हो, हर शक्ति जो है इन दिनों में जो है, जिसकी होली, दीपावली, ग्रहण काल, मतलब कि ये समय ऐसे होते हैं, नवरात्र ऐसे समय होते हैं कि जिन पर शक्ति, हर शक्ति की अपनी चरम सीमा पर होती है दोस्तों, ठीक है। तो हम आपको जो है, जिसकी आप जो है हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की सामग्री के लिए आप जो है हमारे पास कॉल मैसेज ना करें। समय बर्बादी के लिए, टाइम पास के लिए भी आप जो है कॉल मैसेज ना करें। आपसे आप जो है हमसे बात करना चाहते हैं तो आप जो है कॉल मैसेज या फिर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज भी आप जो है, फिर कई प्रकार जिसकी मैसेज या फिर जिसकी कॉल उठाने, कई बार हम कॉल नहीं उठा पाते हैं तो आप जो है मतलब कि मैसेज भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई आपका दे दिया जाएगा। अब जो है हम आपको साधना बताने वाले हैं, ठीक है। आपको जिन नवरात्र, पहले नवरात्र से हमने आपको बता दिया लास्ट नवरात्र 90 दिन तक, ठीक है। जिस भी आपको मतलब नवरात्र में जिस भी दिन का आपको, जिस भी दिन आपको करना हो उस दिन आपको मीट मछली दारू दफारू का सेवन नहीं करना है। आपको जो सात्विक रहना है, ठीक है। आपको जो है मतलब कि आप जिसकी नवरात्र में आप व्रत रखे हुए तो भी कर सकते हो, कुछ लोग व्रत नहीं रखे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आप चाहे किसी भी धर्म से तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको जो सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त होने से पहले आपको नहा धोकर तैयार हो जाना, स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लेना। यदि आप व्रत रखे हो तो जाहिर सी बात है आप प्रतिदिन नहाएंगे, शाम को भी नहाएंगे, सुबह को भी नहाएंगे, ठीक है। तो आप मतलब जाहिर सी बात है आप व्रत रखे हो तो आप नहाओगे। जो लोग व्रत नहीं रखे हैं तो उनको जो है सूर्यास्त होने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाना, ठीक है। उसके बाद में आपको मार्केट जाना है, 5 प्रकार के आपको फल ले आने, वो भी ताजी फल। 5 प्रकार के आपको जो है ताजे फल लेकर आने हैं। आप जो है मार्केट जाओ, जिस भी दुकानदार के पास जाओ, जिस शॉप पर जाओ, उससे खुले शब्दों में कह दो कि हमें जो भी ताजे फल हैं, ठीक है। आप जो है जो भी आपके आसपास कोई बाग बगीचा रहा हो, ठीक है, तो वहां पर भी जाओ। 5 प्रकार के आपको फल लेकर आने हैं। जिस भी आप जहां से भी आप फल लेकर आते हो उससे आप जो भी उसकी मतलब कि पैसे बनते, जो भी उसकी मुद्राएं बनती हैं उसको उसको दे देनी है, आपको रकम दे देनी है, ठीक है। बस यही सामग्री आपको लेकर आनी है, ये आपको अपने पास लाकर जो है रख लेनी है, ठीक है। किसी भी पात्र में, कोई पात्र रहा आपके पास, पात्र रहा हुआ किसी भी पात्र में आपको जो है रख लेनी है। और नहीं तो जो है मार्केट को जाओ तो जो है आप जो कोई पात्र, जिसकी कपड़ा जो रहा ना, लाल कोई कपड़ा ले आना, लाल कपड़ा 1.25 मीटर का कोई कोई कपड़ा ले आना, उसमें भी आप रख सकते हो, ठीक है। कपड़े की बात करें तो लाल कपड़ा जो है जब मार्केट को फल लेने जाओ तो ले आना, ठीक है। आप 10 15 20 रुपए का मिल जाएगा, आपकी मार्केट के हिसाब से आप देख लेना। जब 50 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही सामग्री आपको लेकर आ जानी, ठीक है। तो आपको रात्रि के 9:30 बजे का इंतजार करना है, बस इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग जो है 8:30 बजे करना है, लास्ट मतलब कि शुरुआती समय जो रहेगा आपको 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे लास्ट में रहेगा। 11:30, जाहिर सी बात है 11:30 बजे के बाद में तामसिक शक्तियाँ होती हैं, आसुरिक शक्तियाँ होती हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। तो 11:30 बजे से पहले 8:30 बजे के बीच में आपको संपन्न करना है, ठीक है।
आपको जो है एक मतलब कि कपड़े में आपको फल ले लेने, ठीक है? सारे आपने समय बता दिया। आप जो है खेत खलिहान बंद कमरे में नहीं, खेत खलिहान आपका टेरेस रहा, छत पर रहा, मतलब कि जिसकी बरामदा रहा जहाँ से आकाश दिखता हो ना, घर की बात करें तो आपका जो बरामदा रहा हो जहाँ से आकाश दिखता हो, या फिर वो छत का भी आप प्रयोग सकते हो। छत का जो टेरेस रहा, छत रहा आपका, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे हमारी कच्ची छत है, मिट्टी वाली है, कोई बात नहीं, छत होनी चाहिए, ठीक है? या फिर जो एकांत है आप खेत खलिहान में कहीं पर भी आप जाकर रख मतलब जाकर कहीं पर भी आप जा सकते हो, ठीक है? फिर आपको जो है जो आप फल लेकर गए थे, आपको जो है फल लेकर गए थे, आपको मतलब कि यदि आप अघोर पद से दीक्षित हो ना तो ही दक्षिण दिशा लेना, नहीं तो जो है आप जो है उत्तर दिशा आप ले सकते हो। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा वही लेना जो है, मतलब कि दक्षिण दिशा हम ये कहेंगे हम ना लो, ठीक है? आप जो है पूरब या फिर जो है उत्तर दिशा आप ले सकते हो, ठीक है? बस आप जो है उसी दिशा में अपना मुँह करके आप बैठ जाओ, आकाश की तरफ मुँह आपको कर लेना है, ठीक है? आकाश की तरफ मुँह करके आपको फल लेकर सामने रखकर बैठ जाना है। आपको आहिस्ता-आहिस्ता, जिसकी कोई समझने में कोई परेशानी ना हो इसलिए हम जो आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझाना है, ठीक है? फल लेकर आप बैठ गए, ठीक है? फल लेकर आहिस्ता आराम से बैठ जाओ। आप मतलब कि कोई देख लेना, अगल-बगल में कोई देख नहीं रहा है, जैसे खेत खलिहान में बैठे हुए हो, छत पर बैठी हो, बरामदे में बैठी हो, बस इस बात का ध्यान रखना, आपको जो है कोई देख ही ना, ठीक है? वो हमने आपको बता दिया, 8:30 बजे, 9 बजे आप किसी भी समय बैठ सकते हो, साढ़े 11 बजे से पहले ही, ठीक है? फल लेकर अब जो है आप बैठ गए हो, ठीक है? बैठने के बाद में आपको जो है इस बात का ध्यान रखना, बैठने से पहले जो है सर्वप्रथम अपने माता-पिता का आशीर्वाद, ठीक है? गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना, ठीक है? गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदिशक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद और अपने कुल देवी देवताओं, कुल पितरों का आशीर्वाद हमेशा ध्यान रखना। आप कितनी भी कोशिश कर लो, यदि कुल पितरों आपके कुल देवी देवता पितरों का आशीर्वाद नहीं है तो कोई भी शक्ति आपके आसपास नहीं भटकने वाली, नहीं आने वाली, वो कहीं बिल्कुल नहीं आने वाली। तो कुल पितरों का और अपने मुख्य जो देवी देवता कुल पितर रहते हैं उनका भी आशीर्वाद ले लेना चाहिए। उसके बाद में गांव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ चौरासु धरती माता आकाश पिता का और आपका जो भी इष्ट उसको भी और सभी देवता आपको प्रणाम कर लेना है। यदि डर भय लगता है तो आप जो है सुरक्षा कवच लगाओ, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। अब तो आराम से आप जो है इस प्रकार आराम से बैठ जाओ, ठीक है? जिस जैसे हमने बताया उसी प्रकार, ठीक है? बैठने के बाद में आपको जो है जिसके फल अच्छे से फल आपको मतलब कपड़े पर अच्छे से, कपड़ा नहीं तो कोई और कपड़ा हमने बता दिया, कपड़ा ही ले आना आप, ठीक है? तो कपड़े लाल कपड़ा 1.25 मीटर का लाए थे, उस पर फल अच्छे से रख लेना, ठीक है? फल जो है अच्छे से रख लेना। रखने के बाद में आप जो हमने दिशा बता ही दी है उस मतलब कि आप जो है आसमान की तरफ आपको देखना है, ठीक है? जो है चारों तरफ देख लेना, आसमान की तरफ आपको देखना है, आसमान की तरफ भोग रख करना। आप जैसे दोनों हाथ सीधे कर लेना, दोनों हाथ ऐसे करने, दोनों हाथों के बीच में आपको फल रखने हैं, ठीक है? फल रखने के बाद में आसमान की तरफ देखना है और जो मंत्र बताने वाले हैं, मतलब कि अब तो आप बैठे हो, पलथी मार कर बैठ जाना और दोनों हाथ ऐसे कर लेना। अब दोनों हाथों के बीच में आपको फल रख लेने ऐसे अच्छे से लगाकर, ठीक है? उसके बाद में आकाश की तरफ आपको देखना है, ठीक है? और जो मंत्र बताने वाले, इस मंत्र को एक सांस में एक ही बार बोलना है, मतलब एक सांस में एक ही बार बोलना है। 11 बार बोलना है तो 11 बार ही आपको सांस लेनी है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 11 बार सांस लो तो 11 बार ही आपको मंत्र बोलना है, जो हम मंत्र बताने जिसकी आपने एक बार सांस ली, ठीक है? एक एक सांस में एक ही बार मंत्र बोलना है, 11 बार मंत्र बोलना है तो 11 बार ही आपकी सांस सुननी, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एक सांस में एक ही बार आपको मंत्र बोलना है और अच्छी धुनी से, ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि आसपास के पशु पक्षी उनको उड़ा देना, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? अपने कानों को भी सुनाई दे, ठीक है? तो मतलब ज़्यादा गर्जना नहीं करनी है आपको, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता आपको बोलना है, ठीक है? अब मंत्र जो मंत्र बताने वाले मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, इसी मंत्र का आपको जो है उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम गुरु जी आकाश परी तोय बुलाऊं, तेरे नाम का भोग लगाऊं, इसी समय इसी वक्त हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। एक बार और बता रहे हैं, ओम गुरु जी आकाश परी तोय बुलाऊं, तेरे नाम का भोग लगाऊं, इसी समय इसी वक्त हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, ठीक है? जैसे ही आपका लास्ट 11 बार आप उच्चारण करोगे, ठीक है? लास्ट जो 11 बार आप उच्चारण करोगे, जैसे ही लास्ट 11 बार उच्चारण होगा, प्रत्यक्ष रूप में आकाश परी का आप जो है आगमन हो जाएगा, प्रत्यक्ष में आपके सामने हाजिर हो जाएगी, ठीक है? बीच में आपको रुकना नहीं है, बीच में आपको रुकना नहीं है। अनुभव तो आपको एकदम मतलब कि
जिसकी आसपास की शक्तियाँ विघ्न डालने की कई प्रकार हमने आपको बताया है। आसपास की शक्तियाँ रहती हैं, आप भली-भाँति परिचित हो, आप अपना काम करो तो दूसरा व्यक्ति है उसमें अड़चन अवश्य लगाएगा, ठीक है? काफ़ी कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका स्वभाव होता है कि कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो उसमें अपना अड़चन डालना, ठीक है? तो आसपास की चीज़ों पर आप ध्यान ना दो, आप अपनी क्रिया पर ध्यान दो, ठीक है? जैसे 11 बार संपन्न होगा, अनुभव तो होंगे ही होंगे क्योंकि शक्ति आ रही वो भी मतलब उसका भी अनुभव रहेगा, काफ़ी प्रकार की जिसकी पायल की आवाज़ आना, सुगंध आना और जैसे कि मतलब घसने की आवाज़ आना। बस इस बात का ध्यान रखना, आपको उठकर भागना नहीं है, डर नहीं खाना है। आपको वहाँ पर डटे रहना है, जैसे 11 बार आपका लास्ट 11 बार संपन्न होगा, प्रत्येक क्षुर में परी का आगमन हो जाएगा, प्रत्येक क्षुर में प्रकट हो जाएगी और आपसे माँग-माँग कहेगी, ठीक है? आपसे माँग-माँग कहेगी, तो आपको जो है फल वहाँ पर फल तो रखे ही हैं, ठीक है? भोग उसको अर्पित कर देना है, ठीक है? तुरंत ही तुरंत आपकी इच्छा परिपूर्ण जैसे ही आप भोग दे दोगे, भोग लगा दोगे उसका, बस तुरंत ही आपकी इच्छा माँग-माँग कहेगी, तुरंत ही आपको अपनी इच्छा वहाँ पर रख देनी। बस इस बात का ध्यान क्योंकि आपने भोग लगाया है उसका नाम का, ठीक है? उसको भोग लगा घास परी का, तो आपको भोग अर्पित आपने तो पहले वहाँ पर रखा है, तो भोग आपको अर्पित वहाँ उसे दे देना है। फिर आपको माँग-माँग कहेगी, जैसे ही माँग-माँग कहे, भोग तो आपने अर्पित कर ही दिया है, ठीक? उसके नाम का उसके लिए, ठीक है? जैसे ही वो माँग-माँग कहे, तो आपको वहाँ पर विचलित नहीं होना है, आपको पहले से सोच विचार रख लेना है। हमेशा ध्यान रखना, शक्तियों से 2 कदम आगे रहकर चलना मतलब कि चलना पड़ता है। शक्तियों से 2 कदम हमेशा आगे चलना पड़ता है क्योंकि वो माइंड को कवर करती हैं कि माइंड में आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो आपको पहले से सोच मतलब कि जब माँग-माँग कहे तो क्षण भर में मत जैसे माँग-माँग कहे, आपसे 3 बार माँग-माँग कहेगी, तो आपकी जो भी इच्छा है आपको वहाँ पर अपनी बात रख देनी है। तुरंत ही तुरंत आप जो है आपकी इच्छा परिपूर्ण करेंगे, वो आप देख देख लेना कि आप उससे वचन लेना चाहते हो, ठीक है? या फिर जो है इसकी कई बार ऐसा होता है शक्ति वचन नहीं देना चाहती, तो आप उससे जो बुलान भेजने का भी तरीका पूछ सकती हो या फिर जो है आप तुरंत ही उससे वहीं पर तुरंत ही अपना कोई कार्य भी करा सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, जब भोग की बात रहे ना तो 5 प्रकार के जो फल राय थे, मैं यहाँ पर नाम नहीं बता रहे हैं, आपकी मार्केट में देख लेना, 5 प्रकार के फल आपको लेने हैं, हम आपको पूर्व में वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, ताज़े फल होने चाहिए, ठीक है? ताज़े फल आपको लेकर आने हैं और वही फल पर आपको भोग मतलब उसी जो फल आपने रखे थे वही भोग पर आपको देना है कि आने वाले समय में मैं तुझे यही भोग दूँगा दोस्तों, ठीक है? बस आपकी जो है मतलब जिसकी अन्य प्रकार की आपको भोग नहीं, बस जो फल आप लेकर आए थे, बस इस बात का ध्यान रखना, जो फल लेकर आए थे उस फलों को आपको याद रखना है। शक्ति तो नहीं भूलने वाली, ठीक है? तो आपको भी नहीं भूलना है, चाहे आप लिख कर रख लो। चाहे हम ये भी बता दे रहे हैं, आप जो है 5 प्रकार के कौन-कौन से फल लाए थे, वो आपको लिख कर रख लेनी है, ठीक है? या फिर जो है आपको याद कर लेनी है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना क्योंकि बाद में भोग दोगे तो आप जैसे जब याद नहीं रहेगा आपको, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो फल आपने रखे थे, भई फल जो है आने वाले समय में जब उससे आपको काम लेना है, तो आपको जो है उसको भोग देना पड़ेगा दोस्त, ठीक है? बस आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए, जब परिपूर्ण हो जाएगी तो भोग तो आपने अर्पित कर दिया, भोग वो लेकर वहाँ से चली जाएगी, आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी। आप जो हमने आपको बता दिया, अब यदि आप वचन जिसके वचन लिए हैं, तो वचन भी आप जो है वचन लिए हैं, तो वचन आपको देकर जाएगी, ठीक है? वचन कई बार का हमने बताया भी कि कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जिसकी वचन कोई भी नहीं चाहता किसी का गुलाम बनना, ठीक है? तो आप जो है उसे बुलाने भेजने का भी तरीका पूछ सकते हो, वो भी बताएगी और नहीं तो ये तुरंत अपना कोई भी कार्य करा सकते हो। तुरंत ही अपना कोई भी कार्य करा लोगे तो ज़ाहिर-सी बात है, तो वचन नहीं देगी, बुलाने भेजने का तरीका नहीं बताया तो भोग का कहाँ रहा? भोग तो तभी देना है आने वाले समय में जब उससे काम लोगे आप या फिर बुलाने भेजने का तरीका पूछो या फिर जो उससे वचन लो दोस्त, ठीक है? बस आपको जो है 2 कदम शक्ति से आगे रहना चल चल मतलब आगे रहना पड़ेगा दोस्तों। हम जो है आहिस्ता-आहिस्ता हम हर वीडियो में बताते हैं जैसे कि हम गहराई से समझाएँगे, बारीकी से बताएँगे, जब गहराई से समझाएँगे तभी तो बताने का मतलब हुआ, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो साधकों को। तो आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी, वो वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। उसके बाद में आपको वहाँ से उठ जाना है, चाहे आप हमने आपको बता दिया जिस भी क्षेत्र में आप जहाँ पर भी कर रहे हो, आपको वहाँ से उठ जाना है। उसके बाद में आप जो घर से बाहर कर रहे हो ना, यदि आप घर से बाहर कर रहे हो तो घर में जब लौट कर आओ तो आते-जाते समय किसी वार्तालाप नहीं करनी है, ठीक है? जब घर में से घुसने से पहले आप नहाने-धोने में सक्षम हो तो नहा दो, वैसे नहाने में सक्षम हो तो नहा सकते हो, नहाने में सक्षम नहीं है तो हाथ-पैर धोकर ही आपको घर में घुसना, जो लोग घर से बाहर कर रहे हैं वो लोग, ठीक है? और जो लोग घर में कर रहे हैं, ठीक है? तो जो है ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा हाथ-पैर धोकर ही अपना कार्य संपन्न करें तो, ठीक है? तो दोस्तों इस साधना को, इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या है उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों अब जो है हम जो है नवरात्रि का अलग प्रकार की जिसकी
माता आदि शक्ति से लेकर त्रियोनी तक कई प्रकार की शक्तियाँ हम बताने वाले हैं। और हमने अपने चैनल पर कई प्रकार की साधनाएँ बताई, तामसिक बताई हैं, सात्विक बताई हैं, अलग-अलग प्रकार की साधनाएँ बताई हैं। क्योंकि जो लोग जो हैं, जो मतलब जिस प्रकार की साधनाओं में रुचि रखते हैं, जिस प्रकार की साधनाएँ प्रयोग करना चाहते हैं, उसी आधार पर हम बताते रहते हैं। यदि आप जो है अलग-अलग प्रकार के आपके प्रश्न हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। आप जो है हमसे कॉल मैसेज पर बात कर सकते हो, या फिर जो कॉन्टैक्ट मतलब इसकी आप जो है कमेंट में ही अपना छोड़ सकते हो। अपने कोई भी प्रश्न रहा हो तो कमेंट में छोड़ दो, आपको रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, कोई भी नियम उल्लंघन नहीं करना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित आप सकें। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।